गाजा के अल शिफा अस्पताल में बंधकों को छिपाने के सबूत भी मिले हैं। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है, सीसीटीवी फुटेज है ये। 7 अक्टूबर को बंधकों को लाया गया था अल शिफा हॉस्पिटल में। थाईलैंड और नेपाल के नागरिकों को इस अस्पताल में लाया गया था। इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, यही वो वीडियो है, वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो जो घायल थे उनको लाया गया और साथ में हाथों में हथियार लिए हुए वहां पर लोग मौजूद थे। तो अल शिफा अस्पताल में बंधक अस्पताल में सुरंग और आईडीएफ ने इसके सबूत दिए हैं। लगातार वो प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। अस्पताल में महिला को बंधक बना के रखा गया था, यह भी हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। हमास के खिलाफ युद्ध में इजरायल को सबसे ज्यादा मदद खुफिया इनपुट से मिल रही है। कैसे? खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायल की सेना ने अल शिफा अस्पताल से हमास का कब्जा खत्म करने में कामयाबी हासिल की है। वो भी जल्दी से हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इजरायली इंटेलिजेंस ने अल शिफा के अंदर की जानकारी दी और ये सारी जानकारी काफी काम की साबित हुई। हमास के लड़ाके कहां-कहां छिपे हैं, पूरी लोकेशन इससे पता लगा और लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया आईडीएफ के द्वारा और जानकारियों को शिन बेट के साथ शेयर किया गया, यानी एक और फाइटिंग ग्रुप जो आईडीएफ के साथ है, और टारगेटेड अटैक किए गए जिससे कम अफरा तफरी मची, यानी कि पिन पॉइंट अटैक किया गया जो जानकारी थी उसके हिसाब से, और उसी हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की गई। ये सारे वीडियोस जो हैं उसके बाद ही सामने आए हैं जिस पर आईडीएफ ने दावा किया। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त अशदोद इजरायल से जुड़े हुए हमारे सहयोगी, सीधे चलेंगे उनके पास। विपिन, और ज्यादा सबूतों के साथ आईडीएफ ने यह दावा किया है कि वो जो कार्रवाई कर रहा है अस्पतालों को लेकर वो सही है और इन अस्पतालों का इस्तेमाल बंधकों को रखने, यहां कमांड सेंटर बनाने, हथियारों को जमा करने के लिए किया गया, सुरंगों के नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए किया गया। क्या इसके बाद की कार्रवाई होगी? क्योंकि इजरायल ऐसे कई अस्पतालों को टारगेट कर रहा है, एक अस्पताल नहीं है। देखिए रवि, इजराइल को जो कुछ भी करना है वो कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में आज की तारीख में क्या कहती है, क्योंकि इजराइल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है। हमला हम पर हुआ है, हम ये तय करेंगे कि हम बदला कैसे लेंगे और हम हमला करने वालों को कैसे खत्म करेंगे। लेकिन उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में चलाया जा रहा था, खासकर हमास के जो सपोर्टर्स हैं उनको लेकर, उन्हें वो एक्सपोज करता हुआ नजर आया इन 2 वीडियोस के जरिए। उसने कहा और दिखाया कि हम जो बातें कह रहे हैं कि हम कोई अफवाह पर नहीं जा रहे हैं और अफवाहों पर हम बम नहीं गिरा रहे हैं। अस्पतालों पर बमबारी करने का हमारा मोटिव और इंटेंशन है और उसके पीछे हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, साक्ष्य है, सबूत है, और वो सबूत अब दुनिया के सामने इन 2 वीडियोस के जरिए आज की तारीख में इजराइल ने रख दिया है, जिससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, रिहायशी इलाके हो, इनका इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड की तरह खुद के लिए किया हुआ था, जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन है। और आज की तारीख में इजराइल जो कर रहा है, इजराइल उसको जस्टिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। रवि, बिल्कुल, और देखिए इजराइल के सामने ये सारी बातें हैं, लेकिन अब ध्रुव सर, एक चीज यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इजराइल के सामने जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ये इजराइल के ऑपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं, नए नए फ्रंट खुलने के आसार दिख रहे हैं। अब हम ट्रिपल एच देख रहे हैं, हमास तो था ही, हूती और हिजबुल्लाह भी अब बहुत खुलकर सामने आ गए। क्या आने वाले समय में इजराइल और आईडीएफ के ये जो ऑपरेशंस हैं इनका दायरा बढ़ता देख रहे हैं आप? और रवि जी, मुझे तो कोई शक नहीं है कि दायरा बढ़ता जाएगा। खास करके शुरुआत होगी लेबनान से, और वहाँ पर जो हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं और कुछ फाइटर लगता है वेस्ट बैंक तक भी आ चुके हैं। एक तो वो है, और दूसरा हूतीस। लेकिन हूतीस का मुझे इतना डर नहीं है या इतना खतरा नहीं समझता हूँ मैं जितना कि लेबनान है, क्योंकि वहाँ पर उनका बॉर्डर जो है एक साथ लगता है। जहाँ तक इजराइल की बात है, वो तो यही चाहेगी कि एक फ्रंट पे लड़ा जाए, कि पहले हमास को पूरा खत्म कर दिया जाए और उसके बाद हिजबुल्लाह को देखेंगे। लेकिन उनके पास काबिलियत है हिजबुल्लाह को और हमास को दोनों एक साथ निपटने की, और मुझे लगता है कि अगर विदेशी ताकतें बीच में ना आए इसको रोकने के लिए, तो इजराइल इसी रास्ते पे ही आगे चलता रहेगा। आपने कहा कि विदेशी ताकतें ना आए योगेश सर, लेकिन हूती हो या हिजबुल्लाह हो, दोनों पर तो ईरान का हाथ है। नहीं, मेरा सोचना ये है कि इस वक्त जो है वो इजराइल की कोशिश है कि लड़ाई जो है जहाँ तक मुमकिन हो वो हमास के साथ ही लोकलाइज्ड रहे और थोड़ी बहुत ही
सिंबलिज्म को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अदरवाइज वो हिजबुल्लाह या जो है इजराइल के बाहर सीरिया वगैरह में या लेबनान वगैरह में कोशिश कर रहा है कि ना लड़ाई वहाँ तक फैले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ज़्यादा लड़ाई फैले। उससे ये है कि फिर एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी इजराइल के लिए भी, और दूसरी बात है कि अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अगर ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया तो फिर ये मामला थोड़ा और ज़्यादा संगीन हो जाएगा। आप ये मानते हैं कि ईरान के इन्वॉल्वमेंट से ये मामला और गंभीर हो जाएगा?